वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धं गीतामृतं महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज रविवार के दिन आप और हम एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज के हमारे यजमान हैं श्रीमान सुरेश चंद्र जायसवाल एवं श्रीमती विमला जायसवाल, बरेली के रहने वाले हैं। बड़े ही सुंदर उनका भाव, और आज के लिए उन्होंने श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी को अपना निवेदन किया है। यह श्लोक उनके परिवार को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण उनके परिजनों पर कृपा करें, वह सब स्वस्थ रहे, आनंद पूर्वक रहे, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। आज पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार है और आप सभी सनातनियों को, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ पर हैं, परदेशों में हैं, जहाँ पर भी हैं, उन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह त्योहार बहुत ही शुभ हो, बहुत अच्छा हो। ईश्वर आपके भाई और बहनों की स्वास्थ्य हित की रक्षा सदैव करते रहे। आज श्रीमद् भगवद गीता का 46वां श्लोक, इसका हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत ही भाव है इसमें। अर्जुन ने अपना भाव दिया और उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि मैं भले ही अस्त्र शस्त्र विहीन होकर दुर्योधन के सामने खड़ा हो जाऊं और दुर्योधन मुझे मार दे। आइए इस श्लोक को एक बार हम उच्चारण करते हैं और एक बार आप उच्चारण करें। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्त्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् अकारण करण करुणावतार भगवान के सन्मुख अर्जुन ये बात कहते हैं कि देखो, एन केन प्रकारेण हमारे स्वजन सुखी हो जाए। सबकी ये भावना तो नहीं होती, खासकर दुर्योधन वृत्ति के लोगों की ऐसी भावना नहीं होती, लेकिन जो साधक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके मन में ये भावना कभी कभी प्रकट हो जाती है। अर्जुन कहता है कि धातराष्ट्रा रणे हन्ति, यदि हमें रण में मार दे, और कब? जब मैं उसके सामने निहत्था होकर के खड़ा हो जाऊं, अर्थात ना हमारे पास शस्त्र हो ना अस्त्र हो, और बिना अस्त्र शस्त्र के यदि मुझे वो मार देता है तो भी मुझे संतोष रहेगा, तो भी मेरे मन में शांति रहेगी कि मैंने कोई हिंसा नहीं की। भगवान ऐसे भाव को मोह कहते हैं। जो मोह से ग्रस्त है, चाहे वो धृतराष्ट्र हो और चाहे वो अर्जुन, चाहे वो राजा दशरथ हो, चाहे अन्य कोई, जो मोह में ग्रस्त है वह मोह के कारण इस तरह की बातें किया करता है।
रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह समस्त व्याधियों का मूल है। यदि हमारा मोह नष्ट हो जाए, श्रीमद् भगवत गीता का जब उत्तरार्ध आता है और जब भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तो सबसे पहले अर्जुन यही कहता है, प्रभु नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मैं आच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह जो व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। पिछले श्लोक में लोभ था जो पाप करने के लिए प्रेरित करता है, और यह मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और उनसे नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट होती हैं। मोह, आसक्ति, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची या समर्थी शब्द हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते। मोह व्यक्ति को कभी कभी अंधा कर देता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा हो चुका है। वह अपने बच्चों के हित के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी अन्यायपूर्वक अपने राज्य से निकाल सकता है। इसे मोह कहा गया। भारत में भी आप देख रहे हैं, हमारे देश का जो नेतृत्व है, जो हमारे देश की राजनीति है, जो हमारे देश के राजा हैं, वो भी अपने संतानों के मोह में ग्रसित है। और विगत कई वर्षों से उन्होंने अपने बच्चों के मोह के कारण, अपने स्वजनों के मोह के कारण हमारे भारतवर्ष को हजारों वर्ष पीछे कर दिया। सब नागरिक यही चाहते हैं कि राजा ऐसा हो जो मोह से परे हो, परिवारवाद से ऊपर हो। और जो राजा परिवारवाद में है, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे भारतवर्ष में अन्य राजा रहे हों, जो पुत्र मोह में रहे, उन्होंने देश हित से ऊपर अपनी संतानों के हित को विचार किया। कोई कोई राष्ट्रभक्त ऐसा होता है, जैसे सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा को फहराया। अर्जुन आज मोह में ग्रस्त है। संत कहते हैं कि मोह जीव को थोड़ा अंधा कर देता है, चाहे वो अपने कुर्सी के लिए हो, चाहे वो अपने घर के लिए हो, चाहे वो अपने मकान के लिए हो, कभी कभी वह अपने यश के लिए भी हो जाता है। जिस जिस चीज से आपका मोह है, उसका नाम बदलता जाता है। धन से मोह, उसका नाम लोभ रख दिया है। शरीरों से मोह, लोगों की वस्त्रों से, साधनों से, जहां जहां आपका मन चिपक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन कहीं चिपक जाता है, वो छुटाए से भी नहीं छूटता है। इसे मोह समझो। हम लोग कभी कभी अपने घर को देखते हैं और सोचते हैं ये घर तो मेरा है, अब इसे कोई न तोड़े न फोड़े, ये सुरक्षित बना रहे। तो जो हमारा इस घर से, इस मकान से, इन दीवालों से जो चिपकना है, इनके प्रति जो हमारी वेदना है, जब कोई कील ठोकता है तो हमें कैसा लगता है कि कील न ठोके तो हमारा है। आपसे पहले भी किसी का रहा, और आप जब 4 दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तब चाहे जो कुछ आपके संज्ञान में हो, जो कुछ आपकी जानकारी में होता है, केवल दुख, मोह वहीं तक पीड़ा देता है। आपका बच्चा आपके पीछे सिगरेट पीता है, आप नहीं जानते, आपको उसका कोई दुख नहीं है। दुख कब होता है? जब 4 साल के बाद कोई पड़ोसी आकर बताता है कि आपका बेटा सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, गुटखा खा रहा था, तो आपको क्या होता है? पुत्र मोह से ग्रस्त, फिर उसे डांटे भी, मारे भी, समझाए, लेकिन होगा क्या? होगा तो वही जो उसे करना है। जब वो इस तरह से करता रहता है, और पिता पुत्र मोह में उसे ठीक करने के लिए, माँ पुत्र मोह में उसे ठीक करने के लिए नाना उपाय करती है, तांत्रिक के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, सबके पास जाती, लेकिन
इस मोह से भी ऊपर एक चीज है जिसका नाम है ज्ञान। जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो अर्जुन ने यही कहा, प्रभु नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। आपके ज्ञान से, आपकी कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया, और मोह को नष्ट हो जाना ही चाहिए। एक समय के बाद यह मोह बहुत अच्छा काम नहीं करता। देखो, एक मां का मोह अपनी बेटी पर होता है और बेटी से वो मोह करती है, इतना मोह करती है कि अपने छिपा छिपा कर रखे हुए पैसे अपने बेटी को दे जाती है। सब घर वालों की नजरों से बचाकर अपनी बिटिया को सब कुछ करती रहती, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है और ब्याह के बाद वह अपने घर चली जाती है, साल 2 साल 3 साल व्यतीत होता है, तो वह बेटी भी मां को एक पैसा देने वाला यंत्र समझती। मैं जाऊंगी, मेरी मां मुझे ये करके दे। लेकिन मां मोह से ग्रस्त अपने शरीर को, अपने साधनों को उसके ऊपर निछावर करती रहती है। कभी कभी पता चल जाता है कि मेरी बेटी हमारे लिए कुछ करने वाली नहीं है, ये तो केवल जब तक हम धन दे रहे हैं तब तक हमारी। मोह का परिवार इतना बड़ा है। अर्जुन को भी अपने परिवार से मोह है। जब तक ज्ञान न होगा तब तक मोह बराबर बना रहे। एक महात्मा बड़ा सुंदर उपदेश किया करते थे। गांव के बाहर उनकी कुटिया थी। कहते थे कि इतवार के दिन सब लोग आश्रम आ जाया करो, इतवार के दिन माया मोह छोड़ दो, बच्चों का मोह छोड़ो, जानवरों का मोह छोड़ो, घर का मोह छोड़ो, रविवार के दिन आ जाएगा। बहुत कहते रहे, कोई आता नहीं। वो गांव के दरवाजे पर जाए, कुंडी खटखटाते थे, सबको समझाते थे कि देखो आना जरूर, आना जरूर। गांव वाले हाँ हाँ कर देते थे, पर आता कोई नहीं। वर्ष में एक बार उनके यहाँ भी भंडारा होता था, सत्संग होता था। उस दिन बहुत से लोग भोजन के लिए और भी कामों के लिए आया करते थे। कभी कभी उत्सव होता था, दीपावली हुई, पूर्णमासी हुई, तो इस समय भी लोग आया करते थे। एक दिन की बात है, कोई बड़ा उत्सव था। उस दिन सब गांव के लोग आए और आकर के महात्मा ने बहुत समझाया। तो गांव वालों ने कहा कि क्या करें महाराज जी, ये घर, ये परिवार, ये मकान, ये पशु, ये जानवर हमें छोड़ते ही नहीं है, और ये इन्होंने हमको पकड़ रखा है, इनसे हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। महात्मा अफसोस में पड़े कि बहुत दिन सिखाया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अगली बार जब उत्सव पड़ा, सब गांव के लोग, भीड़ की भीड़ गई। उस दिन भंडारा होना था। तो भंडारा के समय महात्मा ने सबको इकट्ठा किया, बुलाया, बिठाया। थोड़ी देर के बाद महात्मा गए और एक पेड़ से लिपट के खड़े। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। अब सब गांव वाले उनके पास गए, बोले बाबा जी ये आपने पेड़ को क्यों पकड़ रखा है, बहुत देर हो गई। अरे चलो और भी काम होना है, हवन होना है, पूजन होना है, भंडारा होना है। बोले क्या बताएं भक्तों, ये पेड़ आज हमें छोड़ ही नहीं रहा है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पेड़ भी पकड़ता है। महात्मा कहने लगे, जब तुम्हें जानवर पकड़ लेते हैं, घर पकड़ लेता है, परिवार पकड़ लेता है, आपकी दीवारें पकड़ लेती हैं, आपके खेत पकड़ लेते हैं, तो ये पेड़ हमें नहीं पकड़ सकता। गांव वालों की समझ में आया, और सच बात इतना ही, किसी ने हमें पकड़ नहीं रखा, हमने सबको पकड़ रखा, सबको हमने ही पकड़ रखा। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। भगवान कहते हैं कुछ करना नहीं है, शरीर से पूरे घर का काम करो, परिवार का काम करो, झाड़ू लगाओ, बुहारी करो, धन कमाओ, परिवार चलाओ, लेकिन उनका मोह मत करो। भगवान कहते हैं मोह करना ही है तो अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, मुझ परात्पर ब्रह्म में अपनी बुद्धि का निवेश करो, भगवान में अपने मन को लगाओ। तुम कृष्ण कहो, तुम राम कहो, तुम शिव कहो, भजन करो, और भजन करते करते आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। परिवार में पुत्र का मोह होता है, बहनों का मोह होता है। विवाह के बाद भी बहनें एक दूसरे को याद किया करती हैं, और फिर आगे जाकर झंझट पड़ जाती है। पिता पुत्र से मोह करता है, माँ पुत्र से मोह करती है,
ये सब दुनिया मित्र मित्र से मोह करता है, गुरु शिष्य से मोह करता है, शिष्य गुरु से मोह करता है। तो ये जो मोह है, इस मोह के बंधन से ही मुक्त होता है। जैसे राजा जनक मोह से मुक्त थे, रहते तो वो राज्य में थे, लेकिन अगर राज्य में भी आग लग जाती तो राजा जनक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजा भरत, राजा भर्तरी भी अपनी पत्नी को बड़ा मोह करता था। और मोह जब टूट जाता है, जब हमारे अपने हमसे विमुख हो जाते हैं या हमारे साथ छल करते हैं, तो उनका मुख टूट जाता है। अपने जब बहुत बड़ा छल करते हैं तो उनका मोह टूट जाता है। मोह कालिदास का टूटा, मोह तुलसीदास का टूटा और मोह राजा भर्तरी का टूटा। राजा भर्तरी अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था और प्रेम करते करते वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। एक विद्वान था, साधक था। उस साधक ने एक बार बहुत तपस्या किया तो एक देवता ने उसे को फल दिया। उसने कहा कि यह फल तुम खा लो, तुम्हारा यौवन चिरकाल तक बना रहेगा। उस ब्राह्मण ने, उस महात्मा ने सोचा कि इसका मैं क्या करूंगा, चिरकाल तक यौवन मेरे राजा का बना रहे तो ठीक। वह उस फल को लेकर के राजा भर्तरी के पास गया। राजा भर्तरी से कहा कि हे मेरे राजन, तुम इस फल को प्राप्त कर लो, तुम नौजवान रहोगे, देश की सेवा करोगे और ऐसे कर हमारा राज्य सुखी रहेगा। राजा ने वो फल ले लिया। रात्रि को चिंतन करने लगा कि अगर मैं नौजवान रहा, मैं चैतन्य रहा तो ठीक है, लेकिन मैं जिसे प्रेम करता हूं अगर वह नौजवान रहे, वह खूबसूरत रहे, वह नवयौवना रहे, तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया और कहा तुम इसे खा लेना तो तुम नवयौवना रहो। लेकिन वह पत्नी भी किसी और को प्रेम करती थी। सेना का एक अधिकारी था, कर्मचारी था, उसे प्रेम करती थी। रात में गई और वह फल उसे दे आई। बोले तुम नौजवान रहोगे तो हमें प्रेम करते रहोगे, हम तुम्हारे बल पर गौरव करते हैं, इसलिए तुम यह फल खा लो। लेकिन विधान राजा भर्तरी को महात्मा होना था, ईश्वर ने प्रेरणा दिया। उस सैनिक ने क्या काम किया कि उस फल को लिया और वह भी उस रानी को प्रेम नहीं करता था, वह एक नाचने गाने वाले को प्रेम करता था। तो वह जाकर उस वैश्य को फल दिया और कहा तू खा ले, तू नवयौवना बनी रहेगी, हम बहुत अच्छा रहेगा, तुम नाचते रहोगे, हम तुम्हें देखते रहेंगे। उस वैश्य ने सोचा कि देखो, एक जन्म तो मेरा गया नाच गाने में, एक जन्म मेरा चला गया इस तरह के विचार में, मैं नवयुवक नौजवान होकर रहकर क्या करूंगा। सुबह उठी, स्नान आदि किया, राजमहल गई और राजा के सामने जाकर राजा भर्तरी को प्रणाम किया और कहा मैं इस नगर की गणिका और मेरे पास एक ऐसा अद्भुत फल है, इसे मैं खाकर नवयौवना रह सकती थी, लेकिन हे राजन, यह फल तुम खा लो। तुम इस देश के शासक हो और तुम्हारे पास अभी बल है, पौरुष है, तुम मेरे राज्य की रक्षा करोगे। मेरा जीवन तो नर्क हो चुका है, अब मैं इसे और नर्क नहीं बनाना चाहती। राजा ने फल लिया, देखा, अरे ये तो वही फल है। रानी से पूछा, पूछने में सारी बात खुल गई। राजा ने कहा ओह, जिसको मैंने इतना प्रेम किया वह उसने ही मुझसे छल कर दिया, और जैसे छल का पता किया वो राजा भर्तरी महात्मा हो गया। उसने 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक लिखे। ऐसे ऐसे तृष्णा न जीर्णा स्वयमेव जीर्णा। राजा भर्तरी बड़े सुंदर अपना व्याख्यान किए और बताया कि मोह सकल व्याधिन कर्म होना, किसी से मोह ना हो जाए, और मोह हो जाए तो मोह करना ही है तो परमात्मा के चरणार बिंदु से मोह करें। जगत जिससे आप मन लगाएंगे वह चीज आपसे आज नहीं कल बिछड़ जाए, और बिछड़ जाने का दुख, बिछड़ जाने का दुख होगा तो अपने बिछड़ जाने के दुख को आप या तो ठीक तरह से सम्यक प्रकार से समझ लो कि सुबेरा हुआ है, सूरज निकला है तो शाम होगी, ठीक तरह से समझ लिया तो दुख नहीं आएगा। किसी के दांत गिरते हैं, कोई दुखी होता है क्या? नहीं, उसे पता है कि हमारे दांत गिरने ही वाले हैं, एक उम्र के बाद गिरेंगे। किसी को आंख से कम दिखाई पड़ता है, फिर वो चश्मा लगाता है, तो उसे कोई दुख होता है? नहीं, उसे तो पता है, उसे जानकारी है
कि आंख एक समय खराब होगी तो खराब होगी, त्वचा बूढ़ी हो जाती, झुर्री पड़ जाती, उनको मालूम है कि बुढ़ापा आएगा। तो जिस चीज का सम्यक ज्ञान हो जाता है उनके बिछड़ने का, टूटने का, फूटने का, मरने का, जाने का कोई दुख नहीं होता। क्यों? उसका मोह जो है पहले से ज्ञान के द्वारा टूट चुका है। अब कौन कौन से ऐसे मोह हैं जिन्हें हम जानते तो हैं पर तोड़ना नहीं चाहते। अर्जुन जानता तो थोड़ा थोड़ा है पर तोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि मेरे जो दुर्योधन आदि भाई हैं ये चाहे तो मुझे मार दे, मैं इन पर अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कोई विरोध भी नहीं करूंगा। यदि माम प्रतीकार, कुछ भी हो जाए, शस्त्रम शस्त्र पाण्यः, मैं अपने हाथों में हथियार नहीं लूंगा, शस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन मेरे विरोधी, मुझे मारने वाले अर्जुन के विरोधी दुर्योधन शस्त्र लेकर मुझे मार दे। भगवान मन ही मन सोचते हैं ऐसे करने से होगा क्या। तो वो सोचता है, बताता है कि प्रभु ऐसा करने से दुनिया में मेरी जय जयकार, कि मैंने अपने भाइयों का विरोध नहीं किया और मैं निहत्था उनके अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मारा गया। वह अपने जीवन में अपने परिवार से इतना मोह करता है कि वह उनके लिए मरने को भी तैयार है। अर्जुन में और हम में, आप में कोई ज्यादा भेद नहीं है। एक मनुष्य भी अपने परिवार के लिए तिनका तिनका इकट्ठा करता है। फिर मकान बनाया, फिर उसमें प्लास्टर कराया, गाड़ी लाया, छत ठीक कराई, पंखे लगवाए, पूरा जीवन वो यही काम करता है। करते 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 फिर अंतिम इच्छा तक उसकी इच्छा यह सुरक्षित रहे। भीष्म पितामह के मन में भी यही बात थी कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। राज्य सिंहासन से बंधे रहे, अन्याय होते हुए देखते रहे, क्योंकि वो राज सिंहासन से बंधे हुए थे। तो हमें अपने जीवन में मोह को ठीक तरह से पहचान लेना है। जो घर आपने बनाया है एक दिन गिरेगा। जो संतानें आपकी आपको बहुत प्रेम करती हैं एक दिन छोड़कर जाएंगी, एक दिन आपको अपशब्द कहेंगे। जितने स्वजन आपके हैं वह स्वजन आपको एक दिन अपशब्द कहेंगे। क्या उनके लिए आप तैयार हो? यदि नहीं तैयार है तो राजा भर्तरी की तरह आपका मोह टूटेगा, कालिदास की तरह आपका मोह टूटेगा, सूरदास की तरह आपका मोह टूटेगा। मोह टूटने की प्रतीक्षा भजन के लिए, संबंधों को टूटने की प्रतीक्षा भजन के लिए। लोग कहते हैं कि तुम तुलसीदास की तरह महात्मा क्यों नहीं बन जाते। पत्नी ने कई बार डांटा होगा, परिवार ने कई बार झिड़का होगा, बच्चों ने कई बार डांट लगाई होगी, आपका कहना नहीं माना होगा। लेकिन हर व्यक्ति भर्तरी नहीं बनता, हर व्यक्ति कालिदास नहीं बनता, हर व्यक्ति तुलसीदास नहीं। कोई कोई तुकाराम भी बन जाते हैं। पत्नी किट 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 करती रहती है और वो भजनानंदी बना रहता है। पत्नी से कहता है कि तुम बड़ी अच्छी हो, तुमने बड़ा उपकार किया, तुम अगर हमें उल्टी सीधी चली कटी ना सुनाती तो मैं भजन नहीं कर पाता। तो आपके परिवार के जितने लोग हैं उनका धन्यवाद करो, समाज का धन्यवाद करो कि हे प्रभु आप बड़े अच्छे हो, आपने हमारा मन लगने ही नहीं दिया। जीवन काल में एक बार कहीं कोई मन लगा, वो मन जहां लग जाए तो उस मन को समझ लो कल को तो ये गालियां देगा ही, डांट लगाएगा, उदारता पूर्वक आपको प्रेम करे, कोई आपका सद्भाग्य नहीं। व्यक्ति को दुनिया समाज के लोग प्रेम करें तो उन्हें प्रेम को, उस भाव को, आदर को दूर ही दूर नमन करना चाहिए। ज्यादा निकट गए तो आपका वो प्रेम वैर में, ईर्ष्या में, द्वेष में बदल जाएगा। तो प्रेम का आदर करना चाहिए। ऐसे लिखा हुआ है, मिले हुए प्रेम का आदर करो। और जो लोग प्रेम का आदर नहीं करते, चाहे वो माँ राधा रानी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर बैठ गई, प्रेम का आदर न किया, वो सोचने लगी कि ये तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान, अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना, वहां से प्रभु भी चले गए। तो जहां आपको प्रेम मिले उनको आदर करो।
जहां आपका परिवार हो, जहां आपको ऐसा लगे कि संबंध टूट ना जाए, ये संबंध कहीं हमसे बिखर थोड़ी दूरी रहे, आपका संबंध बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। प्रेम वही टूट जाता है जहां ज्यादा निकटता आ जाती है। ज्यादा निकटता के कारण संबंध टूट जाते हैं। आज अर्जुन यही बात भगवान से कहता कि हे प्रभु, चाहे तो हमें दुर्योधन मार दे, मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और कोई विरोध भी नहीं करूंगा, मैं मारा जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं है। यह मोह है। इसलिए हमें अपने मोह को परिवार के साथ, समाज के साथ, सामग्रियों के साथ, पदार्थों के साथ मोह को निकाल लेना है, क्योंकि ज्ञान से ही यह मोह मुक्त हो सकता है। ज्ञान हो जाए सम्यक, यह जो दीवार हमने बनाई, इस पे नया रंग लगाया है, यह दीवार 3-4 साल चलेगी, उसके बाद तो खराब होना ही होना है। आप देखते हैं भोजन को माताएं फ्रिज में लगा देती, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अरे वो जिस क्षण आपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में लगाया था ना, खराब तो वो उसी समय हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यही सोच कर लगाया था कि कहीं खराब ना हो जाए। जब आपने भावना उसमें पहले ही दे दी कि ये खराब ना हो जाए, वो भावना तो उसमें प्रवेश कर ही चुकी, अब उसमें बचा ही क्या। 3 दिन के बाद तो वो मिट्टी निकलती है, जैसे आप लोगों को खिला देते हैं, फिर लोग कहते हैं हमें बहुत ब्लड प्रेशर हो गया, हमें डायबिटीज हो गई, हमें हार्ट की, हमें घुटने की समस्या हो गई। आपके भोजन में आपका भाव ही बिगड़ा हुआ है। भोजन से मोह ना करो, उतना ही भोजन बनाओ जितना एक बार में समाप्त हो जाए, फिर दोबारा भूख लगे फिर बनाओ, और बनाते समय से प्रसाद का भाव। क्या खाना क्या नहीं खाना, यह सब भी एक विज्ञान है। शरीर से आपका जो मोह है, जिह्वा से जो आपका मोह है, मन से जो आपका मोह है, इनको भी तोड़ना पड़ेगा। मन तो बार बार मांगता है वही जो शरीर के अनुकूल नहीं है, आपके आत्मा के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या देते हैं? बोले जो मन मांगता है, जो कुछ मन मांगे दे। तो ऐसे मन की करते करते यह हाल हो गया कि चलना मुश्किल, उठना मुश्किल, शरीर भारी हो गया, 2 कदम चला नहीं जाता। इस मोह से भी हमें पार निकलना है। इस पर भी चिंतन चल रहा है। हमारे जो साधक हैं वो विचार कर रहे हैं, और उस विचार अंतर्गत कुछ ऐसे शिविर होने वाले हैं जिन पर आप सभी के स्वास्थ्य संबंधी, आप सभी के मन संबंधी जो विकार हैं, उनको निर्मूल करने के लिए हम लोग 7 दिन 5 दिन एक जगह बैठने वाले हैं, रहने वाले हैं। जैसे ही ये सूचना आती है, चिट्ठी आप तक पहुंचेगी, और हम और आप वहां रहकर अपने मन, अपने शरीर को विशुद्ध बनाने का प्रयास करें। आज श्रीमान सुरेश चंद्र जायसवाल जी एवं श्रीमती विमला जायसवाल जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। उनके परिवार सुखी हो, उनका सभी घर परिवार के स्वास्थ्य अच्छे हों, और वो भी अपने आप को मोह से निर्मूल करें। सभी प्रभु कृपा परिवार के साथ उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।